अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अनस क्लासेस पुणे से। मैं एक टॉपिक या एक मौजू पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अक्सर मैंने देखा हूँ कि मस्जिद में लोग आते हैं जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए, और अफसोस की बात है कि जिनके माँ बाप का इंतकाल हुआ, उनके बच्चे लोग या रिश्तेदार लोगों नमाज नहीं पढ़ते। वजह अलग अलग होती है। ऐसा होता है कि कोई ताहरत में नहीं है, किसी को प्रोसीजर नहीं पता है, कोई डरते हैं कौन सी दुआ, लेडीज़ जेंट्स कुछ मसले हैं। तो मैं ख़ास करके मुफ्ती साहब को आज रिक्वेस्ट किया कि एक सवाब जारी के हिसाब से हमको ये शेयर करना हमारी उम्मत को कि भाई सही तरीका, सही तरतीब क्या है जनाजे की नमाज़ की। अक्सर दफन करने वक्त तक हुज्जतें होती है, कोई इस तरह करो, उस तरह करो, बरगे डालो। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखो और वहाँ पे क्लैशेस भी, झगड़े भी। तो मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती बिलाल नदवी साहब जो हमारे स्पोकन अरबी के ट्रेनर दीनियात का कोर्स चलाते हैं हमारे इसमें, तो मेरी ख़ास दरख्वास्त है, अनस क्लासेस की तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट है। और हम ये चीज़ आम करना चाहते हैं कि हमारे लोग बेसिक से हट गए, मेन स्ट्रीम से, और अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, बिदात हो, शिरक हो। तो मेरी कोशिश है कि सही तरीका मुफ्ती साहब से इनके ज़बान से सुने और वही लोग उस पर अमल करें, तो उनका काम भी आसान हो जाए। और इतना मुश्किल नहीं है असल में। इस्लाम इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू फॉलो द कुरान, द बेस्ट बुक और द बेस्ट मैनुअल फॉर मुस्लिम्स एंड द होल वर्ल्ड इन द होल यूनिवर्स। लेकिन हम उससे हट के कुछ और चीज़ पढ़ रहे हैं। तो मैं एक एक मौजू हर हफ्ते मुफ्ती साहब के साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो मैं मुफ्ती बिलाल नदवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा हमारे अपने लोगों को आप जनाजे की तरतीब, तरीका, नमाज का तरीका, दफनाने का तरीका थोड़ा एक नक्शल में बता देंगे तो एक खुशी मुझको होगी कि भाई हमने ये बात लोगों तक पहुँचाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नमाज जनाज़ा एक तरह की दुआ है जो हमारे महबूब या हमारे अकारिब या किसी का भी इंतकाल हो जाता है तो नमाज जनाज़ा एक फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि अगर मोहल्ले के, उस एरिया के कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ ली, नमाज जनाज़ा में शरीक हो गए, तो नमाज उनकी हो जाएगी। और अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा मोहल्ला, सब के सब गुनहगार होंगे। अब बहुत मर्तबा ये देखा जाता है कि लोग शरीक होते हैं कि मैयत हो गई है, मैयत हो गई है, उनका इंतकाल हो गया है, हमें जाना है। काफ़ी दूर दूर से लोग सफ़र भी करते हैं और आते हैं, और आते ही इसलिए हैं कि मैयत हुई है तो उनके लिए क्या करेंगे, दुआ करेंगे। और दुआ के टाइम पे वो बाहर खड़े रहते हैं, जहाँ पे नमाज जनाजा हो रही होती है उससे दूर चले जाते हैं। अब उनसे पूछो भाई आप नमाज जनाजा में क्यों शरीक नहीं हो रहे हो, तो हमें पता नहीं है कि क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। आप ये सोचें, आप जिससे मोहब्बत करते हो या आपके वालिदैन जिनसे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो और उन्होंने अपनी ज़िंदगी आपके अच्छे करने के लिए पूरी ज़िंदगी खपा डाली, और आज उनका इंतकाल हो गया है और वो एक एक नेकी के मोहताज हो गए, उनकी नमाज जनाजा में भी आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो आप कैसे औलाद हो, आप कैसे बेटे हो, आप क्या कर रहे हो? अपने बाप के लिए दुआ नहीं कर पा रहे हो लोगों के साथ में, आपको पता नहीं है और आप पता करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फिर भी आप इतनी दूर हो, आप दुनिया भर की चीज़ें मालूम कर लेते हो। लेकिन ये कि हम नमाज जनाजा कैसे पढ़ें, नमाज जनाजा में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि मैं अपने वालिदैन के लिए या अपने जो रिश्तेदार हैं या जो महबूब हैं या जो अकारिब हैं उनके लिए मैं दुआ कर सकूं। तो नमाज जनाजा एक तरीके की दुआ है और बहुत सिंपल है। एक ये है कि हम सिर्फ इसमें खड़े हो जाएं, इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। दूसरी चीज़ है कि जब भी इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलेंगे, आपने अल्लाहु अकबर बोलना है। तो सबसे पहले इमाम साहब बोलते हैं अल्लाहु अकबर, ये पहली तकबीर हो गई। और नियत करना है कि मैं मगफिरत के लिए, जिनका इंतकाल हो गया है, वो लड़का है, लड़की है, बालिग है, नाबालिग है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पूछने नहीं जाएंगे भाई लड़का है क्या, बालिग था क्या, उम्र क्या है इसकी। कभी कभी हम अनजाने सिटी में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो हमें मालूम नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल कोई सी भी दुआ, जो दुआ है, जैसे बालिग की अलग दुआ है और नाबालिग के लिए अलग दुआ है, तो जो भी दुआ हमको याद है, और अगर हम बाहर के किसी शहर में हमें पता नहीं है कि इंतकाल होने वाले कौन है, तो हमने कौन सी भी दुआ पढ़ लेंगे तो हमारी नमाज हो जाएगी। और तकबीर बोलना ज़रूरी है, खड़े होकर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, आपने भी अल्लाहु अकबर बोल के नियत बांध लेनी है। फिर पढ़ना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, सना पढ़ना है। फिर उसके बाद इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपने हाथों को नहीं उठाना है, ना इमाम साहब उठाएंगे, लेकिन तकबीर बोलना क्या है
ضروری ہے، فرض ہے. تکبیر بولنا فرض ہے، اللہ اکبر بولنا ہے ہم نے. پھر ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر اس کے بعد اللہم بارک علی محمد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد امام صاحب بولیں گے اللہ اکبر، آپ نے بھی اللہ اکبر بولنا ہے. اور پھر دعا پڑھنی ہے، جیسے بالغ اور نابالغ کے لیے الگ الگ دعائیں انشاءاللہ وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا. اور اگر بالغ ہیں، وہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، اس کے لیے دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا آخری تک، وہ بھی انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا. بالغ کی دعا، نابالغ کی دعا، لڑکے کی دعا اور لڑکی کی دعا، تو اس کو پڑھ لینا ہے. دعا کے بعد میں امام صاحب بولتے ہیں اللہ اکبر، آپ نے بھی اللہ اکبر بولنا ہے. تو کل ملا کے جو ضروری چیزیں ہیں اس میں وہ یہ ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، اور دوسرا کہ اللہ اکبر بولنا ہے. اور جب دعا ہو جائے گی تو پھر ایک مرتبہ تکبیر بولیں گے اللہ اکبر، اور امام صاحب کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طریقے سے آپ کی مکمل نماز ہو گئی. آپ نماز ضرور پڑھیں، اور اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ معلوم کریں آپ کیسے ہیں کہ اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور اپنے والدین کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے ہو ان کے آخری وقت میں، جنہوں نے آپ کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے جو آج کل بہت ساری خرافات اور رسومات آئی ہوئی ہیں، تو یہ ہمارا نماز جنازہ کا ایک ویڈیو تھا. اگر ہم اس میں جائیں گے ڈیٹیلز میں کہ کیسے دفناتے ہیں، کیسے تکفین کرتے ہیں، تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم نے نماز جنازہ لیا ہے، اور انس بھائی ہم دوبارہ کیا کریں گے، تکفین کا طریقہ. یا تجہیز کہ کیسے کفناتے ہیں اور کیسے دفناتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ ویڈیو کر لیں گے. نہیں بالکل صحیح ہے. ہماری کوشش یہی رہیں گی ہر ایک ہفتے میں یا 15 دن میں آپ کو معلوماتی ویڈیو صحیح طریقے جو اوتھینٹک حدیثوں کے سپورٹ سے ہے وہ چیز ہماری کوشش آپ کو بتانے لگے. تو آج یہ موضوع ہو چکا ہے، تو نیکسٹ ویڈیو ہم لوگ شوٹ کر کے آپ کو بتائیں گے. ہم سے جتنا ہو سکتا ہے صحیح دین پہنچانے میں تو ہم کوشش کریں گے. آپ لوگ سے خالی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم صحیح ہدایت دے. کہ الگ الگ چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں مسلمان، اور اسی لیے ہم لوگ آج مار کھا رہے ہیں، کلیئر ہے. تو تھوڑا سا صحیح چیز قرآن کو فالو کرنے کی کوشش کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو راستے بتائے گا. مشکلات تو مسلمانوں کو ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا تکلیف سہے ہیں وہ کسی نے نہیں. تو ہم اگر آسان زندگی بسر کر رہے ہیں مطلب ہم لوگ صحیح دین فالو نہیں کر رہے. کیونکہ جو چیز چل رہی ہے نا، تو میں پرسنلی محسوس کرتا ہوں اطراف میں، ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں. تو ہمارا اخلاق اور کردار ایکچولی الگ ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم لوگ آج مار کھا رہے ٹو بی فرینک. خیر وہ ایک الگ چیز ہے. جو میں سافٹ اسکلس ٹرینر اور موٹیویشن اسپیکر ہوں، تو میرے اس میں مواد بہت ہوتا ہے، لیکن یہ کوشش ہے کہ کس طرح ایک آپ کو میسیج دو. تو میں مفتی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے کلاس میں آئے اور یہ چیز بتائے. اگلے ویڈیو میں بھی کچھ چیز ہم لوگ دیتے جائیں گے، جو بھی جس کو فائدہ ہوتا ہے دعا کیجیے ہمارے لیے. السلام علیکم، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.